नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम स्वरों के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं उस पर पढ़ना चाहेंगे। और इस वीडियो में पर्टिकुलर जो हम नीचे सप्तक का चित्र बनाया है वो फीमेल के हिसाब से बना है, उनको समझाने के लिए बना है। बॉयज़ के लिए और मेल के लिए अलग पिक होता है, सिस्टम यही होता है लेकिन पिक अलग हो जाता है, तो इसीलिए किसी को भी इसको देख लेना चाहिए। अब आते हैं स्वरों के प्रकार। स्वर यूँ तो हमें पता है 7 होते हैं, लेकिन अगर हम पिक के अंदर देखें तो एक सप्तक में स्वर 7 ना होकर के जो कीज़ होती हैं वो कीज़ होती हैं 12। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक हमारा एक सप्तक बनता है। ये नेक्स्ट सप्तक शुरू हो जाता है आगे वाला पार्ट, तो हमें यही इससे पहले पहले समझना है। तो देखा जाए तो कीज़ जो खाली छूट गई, ये खाली छूट गई, ये वाली वाइट खाली छूटी, ये वाइट खाली छूट गई, ये वाइट खाली छूट गई और ये ब्लैक खाली छूट गया। तो 4 वाइट कीज़ खाली छूटी हैं जिस पर कुछ नहीं लिखा, और एक ब्लैक की खाली छूटी है जिस पर कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब 7 पर लिखा गया है और 5 पर कुछ नहीं लिखा। तो जिन पर कुछ नहीं लिखा गया यहाँ पर आज हम लिखेंगे और समझेंगे कि इनको प्रेस करने से जो साउंड क्रिएट हुई थी उस साउंड का नाम क्या है। तो कुल मिला के 7 ये, और जो नहीं लिखे 5, 12 हो गए। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सप्तक में जो स्वर माने जाते हैं वो 12 माने जाते हैं, और आधार तरीके से स्वर तो 7 ही होते हैं, लेकिन जो कीज़ मिला करके स्वर एक सप्तक में बनते हैं उनकी काउंटिंग होती है 12। अब वो 12 किस प्रकार से बाइफरकेट होते हैं स्वरों के प्रकार, वो 3 टाइप्स के 12 स्वर बटे होते हैं, 7, 4 और एक 12। तो जो शुरू के शुद्ध स्वर हैं वो 7, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे और जो यहाँ पर नीचे भरे भी हुए हैं, ये सारे कीज़ जहाँ जहाँ लिखे हैं ये सारे शुद्ध स्वर ही कहलाते हैं। तो ये सातों शुद्ध स्वर हैं। अब हम थोड़ा इस तरह देखना चाहेंगे, ये 7 स्वरों के नाम लिखे हैं। इन 7 में से 2 ये चल और अचल अलग से शब्द लिखे हैं। अचल मैंने न चलने वाला, जो अपनी जगह से कभी मूव नहीं होता, अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है। मैंने न, चल मैंने चलने वाला, न चलने वाला, और ये सब चलने वाले। इसका मतलब ये 2 स्वर हैं सा और पा, जो अपनी जगह से मूव नहीं करते, हमेशा अपनी जगह पर ही रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते, ना आगे जाते हैं न पीछे जाते हैं, तो अचल स्वर कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये गोला लगा दिया समझाने के लिए, सा और पा ये हमारे अचल स्वर हैं। तो प्रश्न आ जाए कि अचल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो सा और पा। अभी हम इसको यहाँ समझ भी लेंगे कैसे अचल होते हैं। ये रे गा मा धा नी, ये जो 5 स्वर बच गए, रे गा मा धा नी, ये अचल नहीं होते, ये चल होते हैं, ये अपनी जगह से मूव करते हैं। इनमें से जो एक मध्यम है, जो माँ है, ये मूव करके आगे बढ़ता है, बाकी चारों स्वर मूव करके पीछे की तरफ जाते हैं। तो जो पीछे की तरफ स्वर जाते हैं यानी कि कम हो जाते हैं, उनको कोमल स्वर कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया 4 स्वर पीछे की तरफ जाते हैं, बैक हो जाते हैं, तो कोमल कहलाते हैं। तो ये इसका चिन्ह, ये साइन ये होता है, नीचे अंडरलाइन अगर हम कर दें तो इट मीन्स हम ये कोमल स्वर, इनको कोमल स्वर कहा जाएगा। इसको हम शुद्ध रे पढ़ेंगे, ये कोमल रे पढ़ा जाएगा। ये शुद्ध ग पढ़ा जाएगा, अगर नीचे अंडरलाइन हो गया तो कोमल ग पढ़ा जाएगा। अब इनको ट्रेस करना है हमने। ऐसे ही ये म जो है, ये मैंने बोला था कि एक स्वर ऐसा है जो आगे की तरफ बढ़ता है, तो आगे बढ़ के ये तीव्र हो जाता है, इसका नाम तीव्र कहलाता है। तीव्र माने तेज, वो एक ही स्वर होता है ऐसा जो आगे बढ़ता है और वो तीव्र कहलाता है। उसका साइन ऊपर हम एक ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, खड़ी रेखा सी। तो ये शुद्ध म पढ़ा जाएगा। अगर आप कहीं ये पढ़ लें तो आपको तीव्र म के नाम से इसको पढ़ना है। अब इनको ट्रेस करना है। ये सातों हमने ट्रेस कर लिए थे एक लास्ट वीडियो में, यहाँ भरे भी हुए हैं। अब हमें इनको ट्रेस करना है। हमने कहा था कि कोमल स्वर पीछे की तरफ मूव करता है, तो रे शुद्ध हमारा ये रहा, ये रे शुद्ध है। अब ये पीछे की तरफ मूव बैक जाएगा और यहाँ पर भरा जाएगा कोमल रे। ये कोमल रे यहाँ पर भरा गया, इसका मतलब रे 2 हो गए, ये शुद्ध रे और ये कोमल रे। इसको प्रेस करेंगे जो साउंड आएगी उसको शुद्ध रे की साउंड कहेंगे, इसको प्रेस करने से जो साउंड आएगी उसको कोमल रे की साउंड कहेंगे। ऐसे ही गा पीछे मूव करेगा तो यहाँ आ जाएगा, ये कोमल गा। ऐसे ही ध है, ध पीछे मूव करेगा तो इस वाले नोट पर आ जाएगा, इस की पे जो खाली पड़ी है इस घर में आ जाएगा, तो ये कोमल धा, ये शुद्ध धा। ऐसे नी जो है वो पीछे की तरफ यहाँ मूव करेगा, ये इधर आ गया, ऊपर जो ब्लैक वाली की थी इसके नीचे ये लाइन लगा दी, तो ये कोमल नी कहलाएगा। अब हमारा एक ही खाली बचा हुआ है, वो है माँ। माँ आगे की तरफ मूव करता है तो ये तीव्र माँ बन जाता है। इसके नीचे लाइन लगाते, इसके ऊपर इस तरह से लाइन लगाते हैं, तो ये तीव्र माँ, ये शुद्ध माँ। कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध रे, कोमल रे, शुद्ध धा, कोमल धा, शुद्ध नी,
कोमल नहीं। तो आप देखिए, हमने कहा था कि सा और पा अचल स्वर होते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो ये छोड़ सकते भी नहीं। पा पीछे जाएगा तो यहाँ कोई बैठे हुए हैं पहले से, पा आगे जाएंगे तो यहाँ भी कोई बैठे हुए, इनके लिए जगह ही नहीं बची मूव करने के लिए, तो ये पा अपनी जगह पर रहते हैं। सा आगे जाते हैं तो वो जगह नहीं है, रे कोमल बैठे हैं। अब पीछे हटते हैं तो ये लास्ट वाले जो सप्तक का जो लास्ट नोट है नी, जो यहाँ नी बन रहा है, वो इधर पीछे वाले सेक्शन का नी बनेगा, तो वो भी खाली नहीं है। तो इसीलिए सा और पा हमेशा अचल रहते हैं, इनको आगे पीछे जगह जगह नहीं मिली मूव करने के लिए। लेकिन बाकी सभी स्वर दो दो होते हैं। तो 5 स्वर दो हो गए, दो दो तो 10 हो गए, और सा और पा एक एक हो गया, तो 12 स्वर इस प्रकार से। सप्तक में हम देखेंगे स्वरों के प्रकार 3 होते हैं। शुद्ध स्वर 7 भर दिए, कोमल स्वर यानी कि पीछे हटने वाले स्वर ये, तीव्र स्वर मध्यम 1 होता है। तो चल स्वर होते हैं हमारे 5, अचल 2 होते हैं, सा और पा, बाकी सभी से चलते हैं। ये चल के पीछे हटते हैं चारों स्वर, ये चल के आगे की तरफ जाता है स्वर, तो ये कोमल, और ये इनके चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं। टोटल 12 स्वर के हिसाब से आगे इस प्रकार से संगीत बढ़ता है इनकी साउंड्स को लेकर के। स्वरों के प्रकार 3 प्रकार, शुद्ध, कोमल और तीव्र। थैंक यू।